स्वागत है आप सभी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस वीडियो में। लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज से हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो होगा कि जो भी सारे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब जो भी सारे यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहलाते हैं जिसमें आप एडमिशन के लिए CUET UG 2023 में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तो पार्टिसिपेट करने से पहले आपका कुछ टारगेट होगा। टारगेट क्या होगा कि आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है, मतलब आप किसी कोर्स के लिए, किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। जैसे मान लेते हैं अगर आपका चॉइस होगा कि BA ऑनर्स करना है मुझे इकोनॉमिक्स में, तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए मेहनत करना है। यानी BA इकोनॉमिक्स में आपका एडमिशन लेने का चॉइस हो, या फिर आपका BA पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर आपका BSc में मैथ ऑनर्स हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, यानी जो भी सारे ऑनर्स कोर्स करना हो, तो आपको उसके लिए क्या करना होता है, अप्लाई करने के टाइम में कुछ पेपर्स का सिलेक्शन करना होता है। कहने का मतलब कि जैसे ही आप उस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ उस कोर्स के लिए, यानी मान लेते हैं अगर आप BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो BA पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज का ध्यान रखना होता है। मतलब आप उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपको जानना पड़ता है। साथ में आपको ये भी जानना पड़ता है कि जब आप उस कोर्स में एडमिशन लेने को एलिजिबल हैं तो आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए। तो आज के स्टार्टिंग वीडियो से हम लोग आज 1 बाय 1 करके हर एक कोर्स के बारे में जानेंगे कि अगर आपको BSc इन मैथ करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो आपको क्या कुछ आपके इसके कंडीशन है, यानी आपके पास को क्या कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया होनी चाहिए। BSc फिजिक्स करना है, BA इकोनॉमिक्स करना है, BA पॉलिटी करना है, BA फिलॉसफी करना है, किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या सारे पेपर्स में आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट होता है वो कई सारे टेस्ट में कंप्लीट होता है। जनरल टेस्ट होता है, डोमेन टेस्ट होता है, लैंग्वेज पेपर का टेस्ट होता है। तो आपको किस कोर्स के लिए किस पेपर का सिलेक्शन करना चाहिए, यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि मैं आपको किसी भी कोर्स में अगर आपको ग्रेजुएशन करना रहे तो उसके लिए क्या कुछ आपका एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरियाज रखा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा से। साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में तो कौन कौन से पेपर्स का आपको सिलेक्शन करना है। यानी ऑल ओवर करने का मतलब मैं आपको पेपर्स के सिलेक्शन के बारे में पूरा कंप्लीट आइडिया दूंगा। साथ में ये भी आइडिया मैं आपको दूंगा कि आपको टेस्ट के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज से 1 बाय 1 करके वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं वो एक डिमांडेड कोर्स है जो कि आपका है BA इकोनॉमिक्स। हम लोग BA इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि BA इकोनॉमिक्स में अगर आपको एडमिशन लेना रहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, साथ में आपको कौन कौन से पेपर्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, मतलब डोमेन पेपर आपको क्या रखना पड़ता है, जनरल पेपर आपको क्या रखना पड़ता है, लैंग्वेज का पेपर क्या रखना होता है, ये सारी कंप्लीट आइडियाज मैं बताऊंगा BA इकोनॉमिक्स के लिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। बट प्लीज़ अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो गाइस देख सकते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023 के द्वारा से जो जारी किया गया जो प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस से माध्यम से खोजेंगे अपना एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज को। क्राइटेरियाज हमारा है BA इकोनॉमिक्स के लिए। तो चलिए पेज को पलटते हैं, पेज को स्क्रॉल करते हैं और खोजते हैं BA इकोनॉमिक्स के लिए क्या कुछ कंडीशन है। तो ये तो कंफर्म है कि आप ये बातें जानते होंगे कि जो टेस्ट है वो आपका कंप्लीट होता है 3 सेक्शन में। पहला आपका लैंग्वेज का, और लैंग्वेज का आपको एक पेपर्स मिनिमम आपको लेना होता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। तो एक तो आपको लैंग्वेज का पेपर चूज करना है। साथ में डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स में आपका 27 डोमेन स्पेसिफिक पेपर होता है। ध्यान रखिएगा जो भी पेपर्स में आपको ग्रेजुएशन करना रहे आप उसे डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। साथ में आपका एक जनरल टेस्ट। तो ये तो कंफर्म है टेस्ट को लेकर के कि आपको 3 टेस्ट देना है, यानी 3 पेपर्स का जो आपका टेस्ट है सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज पेपर रखना है, सेक्शन 2 से डोमेन पेपर्स रखना है और सेक्शन 3 से एक जनरल टेस्ट रखना है BA इकोनॉमिक्स के लिए। सो गाइस देख सकते हैं ये रहा प्रोस्पेक्टस का कंटेंट जिसमें बताया जा रहा है कि BA ऑनर्स अगर आपको इकोनॉमिक्स में अगर आपको ऑनर्स करना रहे तो क्या कुछ कंडीशन है और क्या कुछ पेपर्स आपको चूज करना है किसके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए। तो यहाँ बताया जा रहा है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और इसमें बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को मस्ट अपीयर होना है CUET के एग्जाम में। यानी आपको CUET के एग्जाम में पहली बात अपीयर होना है, और अपीयर होने के टाइम में ध्यान रखिएगा कि अपीयरेंस होने के टाइम में आपको एक लैंग्वेज पेपर चूज करना है लिस्ट A से, यानी एक आपको लैंग्वेज पेपर रखना है जो भी आपका लैंग्वेज पेपर मन करे रखने का, क्योंकि 13 लैंग्वेज पेपर आपको दिया गया है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सारे लैंग्वेज पेपर है। तो आपको BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो आप एक लैंग्वेज पेपर जरूर लीजिएगा। साथ में ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ सब्जेक्ट भी रखना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसमें आपको मैथमेटिक्स एक डोमेन पेपर आपको बनाना पड़ता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट आपका कंप्लीट होता है वो 3 कैटेगरीज में, सेक्शन 1 लैंग्वेज का, सेक्शन 2 आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का,
डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट करने का मतलब होता है कि जिसमें आपको करियर देना है, यानी जिसमें आपको आगे ग्रेजुएट होना है, आप उस पेपर को स्पेसिफिक सब्जेक्ट जरूर डोमेन का बनाइएगा। बट कुछ स्पेशल कोर्सेस है, कुछ कोर्सेस है जिसमें आपको कुछ ऐसे डोमेन पेपर्स है जिसको आपको चूज करना ही करना होता है। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए आपको मैथ रखना है, इसके अलावा कोई और 2 डोमेन पेपर आपको चूज कर लेना है। तो ये आपका मिनिमम कंडीशंस है, किसके लिए? आपके बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में ध्यान रखिएगा, जब आप पेपर्स को चूज करते हैं तो पेपर्स चूज करने के टाइम में आप वहाँ से एक लैंग्वेज पेपर लीजिएगा, यानी कोई एक लैंग्वेज पेपर जो भी आपको पसंद पड़े। इसके बाद मैथमेटिक्स आपको एक कंपलसरी एक पेपर से जिसको आपको चूज करना है, तब जाकर के आपका बीए ऑनर्स यानी इकोनॉमिक्स में आपका एडमिशन हो पाएगा। और आपको कोई स्पेसिफिक अदर जो डोमेन पेपर्स है, डोमेन पेपर्स का चूज कर लीजिएगा लिस्ट B1 से। तो सारे डोमेन्स पेपर्स के बारे में भी आप जानते होंगे, सारे लैंग्वेज पेपर्स के भी बारे में जानते होंगे, बट जो कंडीशंस है मैं आपको कंडीशंस यहाँ से बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आप सारे डिटेल्स को समझ चुके होंगे कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है तो कौन कौन से पेपर्स का आपको सिलेक्शन करना होता है और क्या कुछ इसका स्पेशल कंडीशन है। आशा करते हैं कि आगे के वीडियोस में मैं आपको जो आपके जितने भी सारे डाउट्स होंगे मैं सारे डाउट्स को कवर करूंगा। तो जो भी सारे आपके डाउट्स है, डाउट्स को लेकर के आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी आगे आने वाले टाइम्स में आपके डाउट्स है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने भी आज से हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ है बीए इकोनॉमिक्स के लिए, सेम एज हमारे वीडियोज आएंगे सारे बीए के कोर्सेज के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए। तो आगे आने वाले टाइम में आपको सारा अपडेट टू द टाइम मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।